अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसनैन ख़ान है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। प्लास्टिक सर्जरी से मेरा ताल्लुक़ पिछले 15 साल से है। इसमें से आखिरी 7 साल यानी जुलाई 2015 से अब तक मैं एज़ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक सर्जरी मेनली 3 तरह के डोमेन्स का नाम है: कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी एंड बर्न यानी जले हुए मरीज़। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है इंसान की खूबसूरती के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, ब्रो लिफ्ट या बाहें ऊपर करना जो एजिंग की वजह से या बुढ़ापे में नीचे आ जाती हैं, नोज़ जॉब, राइनोप्लास्टी, चीक लिफ्ट या फेस लिफ्ट जिसे कहा जाता है, नेक लिफ्ट, इसी तरह मुख्तलिफ तरह के प्रोसीजर जैसे कि बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड लिफ्ट, लेज़र्स और फैट ग्राफ्टिंग। कॉस्मेटिक सर्जरी में जिस्म की खूबसूरती के ऑपरेशन भी शामिल हैं, जैसे ब्रेस्ट रीशेपिंग और एब्डोमिनोप्लास्टी और टमी टक और लाइपोसक्शन जैसे प्रोसीजर। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जो प्लास्टिक सर्जरी का दूसरा हिस्सा है, उसमें जो प्रोसीजर शामिल हैं वो ऑपरेशन होते हैं जो या तो ज़ख़म इंसान के जिस्म पे बन जाएं जो कि मुख्तलिफ कैंसर्स की वजह से या चोट लगने की वजह से हों, या पैदाइशी तौर पे कोई प्रॉब्लम हो जैसे कि कटे हुए होंठ और तालू का मसला, हाइपोस्पेडियास, हाथ की डिफॉर्मिटीज़ और इस तरह के मुख्तलिफ प्रोसीजर इसमें शामिल हैं। बर्न जो स्पेशलिटी है, जले हुए मरीज़ उनका इलाज मुकम्मल तौर पे जलने से लेके आखिर तक कंट्रैक्चर तक एक क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन करता है। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में। थैंक यू। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है बॉडी लिफ्ट। बॉडी लिफ्ट डिफरेंट तरह की हो जा सकती है और ये एक इंसान की खूबसूरती का ऑपरेशन है। बॉडी लिफ्ट आम तौर पे चेहरे और गर्दन से नीचे वाले हिस्से को कहा जाता है। इसमें डिफरेंट तरह के प्रोसीजर्स हैं। अगर हम बाजू से स्टार्ट करें तो उसमें अगर स्किन ढलकी हुई है और उसका ऑपरेशन किया जाए ताकि वो ढलकी हुई स्किन ख़त्म हो सके तो उसे ब्रेकी लिफ्ट कहा जाता है या ब्रेकी प्लास्टी कहा जाता है। इसी तरह ब्रेस्ट के लिए जो ऑपरेशन है उसे ब्रेस्ट रिडक्शन या ब्रेस्ट लिफ्ट ऑपरेशन है, और जो जिस्म पे बॉडी पे पेट में ऑपरेशन किया जाता है उसे एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक कहा जाता है। और अगर टांगों में जिल्द ढलकी हुई है तो लोअर बॉडी लिफ्ट या मीडियल बॉडी लिफ्ट कहा जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशली हम कंसंट्रेट करेंगे लोअर बॉडी लिफ्ट के ऊपर, जिसमें या एब्डोमिनोप्लास्टी पे, जिसमें पेट को लटकी हुई जिल्द को ठीक करना और नीचे वाली टांगों की लटकी हुई जिल्द को ठीक करने के ऑपरेशन हैं। अब सबसे पहले तो हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि ये जो ढलकी हुई जिल्द है ये क्यों हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा वेट की वजह से कुछ पेशेंट में हो जाती हैं या उन पेशेंट में हो जाती है जो वेट रिड्यूस करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद। बैरिएट्रिक सर्जरी वो सर्जरी है जिसमें वज़न कम किया जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में क्या होता है कि इंसान के पेट के आगे वाली जिल्द साइड पे और पीछे वाली जिल्द ढलक जाती है। इसी तरह टांगों की जिल्द भी नीचे की तरफ चली जाती है। तो पेशेंट अगर एक्सरसाइज और जिम भी करे तो फैट तो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये जो ढलकी हुई जिल्द है ये करेक्ट नहीं होगी उन पेशेंट में। तो इन पेशेंट के ठीक करने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है वो एब्डोमिनोप्लास्टी या टमी टक और लोअर बॉडी लिफ्ट या थाई लिफ्ट है। इस ऑपरेशन के स्टार्ट के लिए सबसे पहले जो पेशेंट है जिसका इस बारे में कंसर्न है वो एक प्लास्टिक सर्जन को विज़िट करेगा, क्योंकि ऑपरेशन से पहले असेसमेंट करनी होती है कि कौन से पेशेंट में किस तरह का प्रोसीजर किया जाए।
जब एक प्लास्टिक सर्जन डिसाइड कर लेगा कि ये इस तरह का ऑपरेशन होना चाहिए, एब्डोमिनोप्लास्टी करनी है या लोअर बॉडी लिफ्ट करनी है, तो उसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेगा जो आप मरीज़ की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है बेहोशी के दौरान, और उसके बाद बेहोशी में वो ऑपरेशन हो जाएगा। मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, और ये छोटे छोटे जो प्रोसीजर हैं, इनफैक्ट प्रोसीजर तो बड़े हैं, इनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर लेता हूँ। एब्डोमिनोप्लास्टी उस प्रोसीजर को कहा जाता है जिसमें पेट के नीचे वाले हिस्से पे कट दिया जाता है और जिस्म के नीचे जो ढलकी हुई जिल्द है उसका एक्सेसिव हिस्सा निकाल के उसको वापस स्टिच बैक किया जाता है। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप हैं, जो टेक्निकल टर्म्स हैं, मिनी एब्डोमिनोप्लास्टी है, एब्डोमिनोप्लास्टी है। इसी तरह कुछ पेशेंट जिनके साइड पे भी जिल्द ढलकी हुई है या पीछे वाली जिल्द भी ढलकी हुई है पेट के बैक साइड पे, तो उसमें सरकमफ्रेंशियल एब्डोमिनोप्लास्टी की जाती है। मीन्स के पूरे सर्कल में कट दे के तो जो एक्सेसिव स्किन है उसको निकाला जाता है। इसके कट मुख्तलिफ होते हैं। सरकमफ्रेंशियल एब्डोमिनोप्लास्टी दो तरह की होती है, एक एब्डोमिनोप्लास्टी और दूसरा लोअर बॉडी लिफ्ट। एब्डोमिनोप्लास्टी में जो कट दिया जाता है वो नीचे वाली साइड पे दिया जाता है और पेट के ऊपर वाले साइड पे जितनी भी जिल्द एक्सेसिव है या बैक साइड पे उसको निकाला जाता है। जबकि लोअर बॉडी लिफ्ट में थोड़ा सा कट नीचे वाली साइड पे होता है और इसमें टांगों की जो जिल्द है उसको ऊपर की तरफ खींचा जाता है। तो इंसान की खूबसूरती के लिए दोनों प्रोसीजर इफ़ेक्टिव हैं। ये एक प्लास्टिक सर्जन और पेशेंट मिल के डिसाइड करते हैं कि किस तरह का प्रोसीजर होना चाहिए। अब इनकी कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाएं तो हर प्रोसीजर की तरह एब्डोमिनोप्लास्टी या लोअर बॉडी लिफ्ट की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आपके जिस्म पे वो कट मार्क आएगा, ज़ाहिर बात है जो ऑपरेशन होगा उसका निशान आएगा। नंबर सेकंड पे अगर हम अर्ली कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हीमाटोमा जिसमें खून इकट्ठा हो जाता है वो एक पॉसिबिलिटी है। ब्रूजेस जो स्किन की डिस्कलरेशन हो जाती है वो चांसेस हैं। इसी तरह इन्फेक्शन हो सकता है, ज़ख़म अगर ज़्यादा टाइट है तो वो खुल सकता है जिसे वुंड एडहेसेंस कहते हैं, और अगर ज़्यादा जिल्द कट गई है तो वो स्किन नेक्रोसिस भी हो सकती है, मगर जिल्द काली भी हो सकती है और ज़ख़म बन सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो लेट कॉम्प्लिकेशन में एसिमेट्री हो सकती है, एक साइड ज़्यादा खिंची हुई हो, दूसरी साइड की निस्बत निशान बैलेंस ना हो और पेशेंट का कंसर्न हो कि जो अचीव करना चाहता था वो नहीं होगा। तो ये कुछ मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन है और इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप एक प्रॉपर ट्रेन प्लास्टिक सर्जन को विज़िट करें जो एक प्रॉपर प्रोसीजर करे। ऑपरेशन का जो डाउन टाइम है वो तकरीबन 2 वीक्स है, 2 हफ्ते लगते हैं पेशेंट को सेटल होने में और ज़ख़म भरने में। और ऑपरेशन के बाद इसके आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं और वेट रिड्यूस भी अगरचे ज़्यादा नहीं होता, वज़न भी कुछ कम हो जाता है और बंदा जो है ना अपनी खूबसूरती भी अचीव कर लेता है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है एब्डोमिनोप्लास्टी लोअर बॉडी लिफ्ट के बारे में तो नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे हमसे रब्ता करें ताकि हम आपके सवालों के जवाब दे सकें। थैंक यू वेरी मच।